और अब बात महाकुंभ पर योगी सरकार की ललकार, विपक्ष पर वार धुआंधार। आज यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर जारी सियासत पर जबरदस्त हमला किया। योगी महाकुंभ में श्रद्धालुओं की मृत्यु पर बोले, विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब दिया। योगी ने महाकुंभ को लेकर भ्रम फैलाने वालों को सीधी चेतावनी भी दी है। 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन आस्था की इस डुबकी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। विपक्ष की तरफ से लगातार महाकुंभ के प्रबंधन को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा गया। आज सीएम योगी ने हर सवाल का जवाब दिया। गिद्धों को केवल घास मिली, को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली। मौनी अमावस्या को महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। मृतकों की संख्या को लेकर सीएम योगी की नीति और नियत पर प्रहार किया। अखिलेश का आरोप है कि मृतकों की संख्या को छिपाया गया। योगी ने अखिलेश को अपने अंदाज में जवाब दिया। देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की एक टिप्पणी से करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि मानव का मानव होना एक उपलब्धि है, मानव का दानव होना उसकी पराजय है और मानव का महामानव होना उसकी विजय है। आरोप महाकुंभ के प्रबंधन से लेकर मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव का भी लगा। इस आरोप को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। पूरे कुंभ में आपने देखा होगा, जो आप कहते हैं भेदभाव हुआ है, किसके साथ भेदभाव हुआ? वहां न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किसी के प्रति, न अमीर गरीब का भेद है। सारे लोग एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। इससे बड़ी एकात्मता का संदेश और क्या हो सकता है? इससे बड़ी एकता का संदेश और क्या हो सकता है? और यही सच्चा सनातन धर्म भी है। एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया, किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। तो क्या समझते हो? योगी की माने तो महाकुंभ बहाना है, सनातन धर्म निशाना है। योगी ने सवाल पूछा, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ से जोड़कर विपक्ष खुद ब खुद बेनकाब हो गया। इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। सीएम योगी यही नहीं रुके। योगी ने समाजवादी पार्टी के चाल और चरित्र का चैप्टर पढ़कर सुनाया। सदस्यों ने इसमें और आपके साहस को मैं धन्यवाद भी दूंगा कि आज आपने कहा कि साहब मैं सनातनी हूं। समाजवादी पार्टी से सनातनी होना एक समाजवादी से ने इसलिए मतलब है क्योंकि आप समाजवादी तो पहले तो राम को के अस्तित्व को ही नकार गए थे। भगवान राम के अस्तित्व को, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार गए थे। याद करिए 2017 में हम लोगों ने मथुरा, वृंदावन और ब्रज तीर्थ के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया था। समाजवादी पार्टी के साथ की ओर से बयान आया था कि वह हमने कहा था कृष्ण की एक बहुत भव्य प्रतिमा भी वहां लगेगी।
तो आपके यहाँ से आया था कि आप लोग भी दुर्योधन का बहुत बड़ा वो लगाएंगे, तो हमने कहा दुर्योधन का ही आप लगाने की आपकी सोच है, दुर्योधन के तो हम क्या कर सकते। सबसे पहला झूठ जिससे ठेस लगने की बात शुरू होती है, ये कहना कि 144 वर्ष बाद हो रहा है। जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूंगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है।